ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। क्या आप अपने जीवन को एक ऐसा मोड़ देना चाहते हैं जो आपके जीवन की परेशानियों को खत्म करके आपके जीवन में खुशियां लाए? क्या आप जानते हैं ग्रहों का खेल आपकी सफलता और असफलता में कितना बड़ा रोल निभाता है? अगर आप ये जानना और समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आपकी कुंडली, आपके भाव, आपके ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और जिसे आप समझकर अपने जीवन को सुगम और सुदृढ़ बना सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हों, करियर से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड या फिर संतान से संबंधित, हर उस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। आज आप ये समझेंगे कि किस तरीके से आपके भाव, आपकी कुंडली में बैठे ग्रह आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके कर्मों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ज्योतिष सिर्फ एक भविष्यवाणी का नाम नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन का एक रोड मैप है, जिसे आप समझकर अपने जीवन को बहुत सरलता से एक मोड़ दे सकते हैं, एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। और उस सकारात्मक मोड़ के माध्यम से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन लोग गलती कहाँ पे करते हैं? लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि वो हर एक चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं, ग्रांटेड आपकी कुंडली को, ग्रहों को और चीजों की वास्तविकताओं को। जब आप किसी भी चीज को ग्रांटेड लेंगे तो उसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ेंगे। आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ग्रहों को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं, अपने भाव को समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि हमारे जीवन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो है आपके निर्णय और समर्पण। निर्णय और समर्पण अगर आप सही समय पर सही डायरेक्शन में करेंगे तो आप हर वो चीज पा लेंगे जो भी आप पाना चाहते हैं। और वहीं अगर इसके विपरीत जाकर अगर आप व्यवहार करेंगे तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि समर्पण और डिसीजन, वो कौन से ऐसे डिसीजन है जो आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में हर पल, हर दिन एक डिसीजन से ही भरा होता है जब आपको कोई ना कोई निर्णय लेने होते हैं। मैं यहाँ पर किसी छोटे इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे निर्णयों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन निर्णयों की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन में एक बड़ा रोल निभाते हैं, जीवन को एक बहुत बड़ा प्रभाव देके जाते हैं। वो डिसीजन आपको कब और कैसे लेने हैं, और वो डिसीजन भी आपके जीवन में किसी न किसी इवेंट के माध्यम से ही आएंगे। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है आपके परिवार में किसी का विवाह हो रहा हो, या आपका करियर का चुनाव हो, या आप जो करना चाहते हैं उसमें किसी का इन्फ्लुएंस हो। हर वो एक चीज जो आपके जीवन में आपके मस्तिष्क के विचारों को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में उथल पुथल लेकर आए, वो हर एक डिसीजन आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आप ये समझेंगे, जानेंगे कि कैसे आपको वो डिसीजन सही दिशा में लेने हैं और सही तरीके से लेने हैं। समर्पण, समर्पण क्या होता है? समर्पण वो जो आपने पूर्व जन्म में जो आपने पाप किए हैं, उन पापों के प्रति समर्पित होना, पश्चाताप करना। जी हाँ, समर्पण ही पश्चाताप है। जब आप वो पश्चाताप करेंगे, उस भाव से रिलेटेड पश्चाताप करेंगे, मारक या बाधक ग्रहों से संबंधित पश्चाताप करेंगे, तब वही ग्रह, वही भाव आपको सकारात्मक रिजल्ट देता दिखाई देगा। जब तक आप नहीं करेंगे, फिर आप चाहे कोई भी रेमेडीज कर लीजिए, आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे, सकारात्मक रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसके प्रति समर्पित रहना चाहिए, और कौन से वो ऐसे निर्णय हैं जो आपको सही समय पर लेने चाहिए। इसका जवाब है कि आप अभी जिस भी पोजीशन में हैं, आप किस चीज को लेकर दुखी हैं। हो सकता है ये दुख आपके जीवन में आपके करियर को लेकर हो, या फिर आपके जीवन साथी के रूप में हो, या फिर फाइनेंशियल गोल्स को लेकर हो, आपके मकान को लेकर हो, या फिर आपकी जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, इन सब से रिलेटेड हो। वो वजह कोई भी हो सकती है। सवाल बस इतना है कि वो वजह जो भी है वो आपके जीवन को या आपके परिवार में जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड है, वो उससे कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अगर उस प्रभाव से आपके लोग या आप खुद दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, व्यथित हैं, तो आपको इसके ऊपर कार्य करना चाहिए। आपको यहाँ पर टटोलने की आवश्यकता है कि जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, क्या वो जेन्युइन है
या फिर आप उसको जबरदस्ती लेकर बैठे हैं। क्योंकि आप अगर जबरदस्ती लेकर बैठे हैं तो इसमें ग्रहों का खेल नहीं है, इसमें आपके पूर्व जन्म के पापों का योग है। आपके पापों के योग की वजह से आप व्यथित हैं और यह व्यथा आपको इतना व्यथित कर देगी कि जब तक आप कुछ बड़ी चीज की हानि नहीं कर लेंगे, या यह भी हो सकता है कि आपको हानि के ऊपर हानि के ऊपर हानि देखनी पड़े, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके फाइनेंशियल गोल्स डगमगा जाएंगे, आपके पास जो चीजें हैं वो चीजें जाने लगेंगी, आपका रिश्ते खराब होने लगेंगे। आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में जिस भी दिन प्रॉब्लम एंटर करे या कोई भी चीज आपके जीवन में ऐसी हो जो संवैधानिक रूप से अप्लाई नहीं हो रही है या फिर मौलिक रूप से अप्लाई नहीं हो रही है, आपको उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। उसको ग्रांटेड लेने की जरूरत कदा भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि बाकी के दिन आपके अच्छे जा रहे थे और आज आपके साथ जो भी हुआ वो यूं ही हो गया, तो आप गलत हैं। आप उसके ऊपर एक्शन भले ही मत लें, लेकिन कम से कम आप उसको नोटिस कीजिए। आप समझिए कि उस इवेंट के बाद में, उस इंसिडेंट के बाद में चीजें पॉजिटिव हो रही हैं आपके जीवन में या फिर नेगेटिव हो रही हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो वो किसी ना किसी इंसिडेंट के माध्यम से आपके जीवन में दस्तक जरूर देगा और एक सर्टेन टाइम के बाद में उसके प्रभाव दिखाई देंगे। वो प्रभाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सकारात्मक होंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, और वहीं अगर यही प्रभाव नकारात्मक हुए तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा, आपको दुख होगा। आज मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी कुंडली के भावों को समझना है, ग्रहों को समझना है और सही उपायों के माध्यम से आप हर वो चीज पा सकते हैं और किस तरीके से आप सरल और सुगम माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, वो दुख चाहे आपके सगे संबंधियों के माध्यम से आपके जीवन में आ रहा हो या फिर आपके करियर के माध्यम से या आपके स्पाउस या संतान के माध्यम से ही क्यों ना आ रहा हो, या फिर आपने कुछ ऐसे डिसीजन, ऐसे निर्णय ले लिए हैं जिसके माध्यम से आपको धन हानि का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपने किसी एक ऐसी समस्या को आमंत्रित कर दिया है अपने निर्णयों के माध्यम से जिसकी वजह से आपके पूरे जीवन में उथल पुथल मच चुकी है। वजह कोई भी हो सकती है। आप देखिए कि आपको जो समस्या है वो किस भाव से संबंधित है, आपका लग्न कौन सा है और उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है भी या वो खाली है। अगर खाली है तो उस भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, वह ग्रह निश्चित ही हमारे 9 ग्रहों में से एक ही होगा। आप ये देखिए कि वो ग्रह कौन सा है। सूर्य से लेके केतु पर्यंत अगर ये कोई भी ग्रह होता है तो आपको उस ग्रह से संबंधित जो भी संदेश है उसको समझने की आवश्यकता है। वो भाव कौन सा है, वो भाव किन किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन रिश्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि उस भाव में जो भी ग्रह बैठा है और अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, वो स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा है। क्या वो ग्रह आपकी कुंडली में शुभ होकर बैठा है या फिर अशुभ होकर बैठा है, पीड़ित होकर बैठा है। अगर शुभ होकर बैठा है तो आपको उस भाव से संबंधित कोई समस्या नहीं आ रही होगी। हो सकता है कि किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि माध्यम से वो हाउस, वो घर पीड़ित हो रहा हो, जिसकी वजह से भी आपको नकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हो। तो आपको ये समझना है कि वो दृष्टि किस प्लैनेट की है और वो दृष्टि कौन सी है। क्या वो दृष्टि 7वीं है, तीसरी है, चौथी है या 5वीं है या 9वीं है। क्योंकि दृष्टि जो भी होगी उसी माध्यम से उसकी रेमेडी निकल के आएगी, भाव जो होगा उसी माध्यम से उसकी रेमेडी निकल के आएगी और ग्रह जो होगा उसी माध्यम से उसकी रेमेडी निकल के आएगी। अब यहाँ पर मैंने 3-4 बातों पर पॉइंट आउट किया है, तो क्या एक भाव से या फिर आपकी एक परेशानी से रिलेटेड 4-5 रेमेडी होगी? नहीं, इन्हीं सभी चीजों को कंपाइल करके एक रेमेडी बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं भाव बेस्ड रेमेडी, जो टारगेटेड एरिया पर कार्य करती है। यानी कि वो भाव जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता होगा उस भाव से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए उस भाव के ऊपर जितने भी ग्रहों की दृष्टि होगी या फिर जितने भी ग्रह उस भाव से प्रभावित हो रहे होंगे या फिर उस भाव का स्वामी अगर पीड़ित हो रहा होगा या फिर शुभ अवस्था में बैठा होगा, इन सभी
पैरामीटर को नोट किया जाता है और इसके बाद तैयार की जाती है भाव बेस्ड रेमेडी। और जब आप वो भाव बेस्ड रेमेडी करते हैं तब आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आता है, एक सकारात्मक मोड़ आता है, जिससे आप जो पाना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, आपने अगर एक बार वो पा ली तो क्या वो सस्टेन करेगी? इसके ऊपर कोई विचार नहीं करता है। इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखना और समझना भी अनिवार्य है। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में जो सस्टेनेबिलिटी का भाव है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी का जो ग्रह है, उस भाव का जो ग्रह है वो कौन सा है? वो ग्रह कोई भी हो सकता है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह हो सकता है। वो ग्रह उस भाव के अधीन है या नहीं है? अगर है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो कहीं वो पीड़ित या अशुभ अवस्था में तो नहीं है। अगर है तो आपको उस ग्रह की रेमेडी करनी होगी। ध्यान रखिए, यहां पर आपको सिर्फ उस ग्रह की रेमेडी करनी है, भाव की रेमेडी नहीं करनी है। अगर आपको अपने जीवन में सस्टेनेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज के प्रति, तो आपको अपने जीवन में उस ग्रह की रेमेडी करनी होगी जो आपके जीवन में उस एक रिश्ते की या उस एक वस्तु को सस्टेन करने की क्षमता रखता है। यहां पर मैं बात भाव की नहीं कर रहा हूं, यहां पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस तरीके से अपने ग्रहों और भावों को समझकर कार्य करेंगे तो आप अपने जीवन में हर वो चीज पा पाएंगे और सस्टेन कर पाएंगे और उसका पूर्णतया सुख भोग पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपकी समस्या आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके स्पाउस से संबंधित हो सकती है, आपके संतान से संबंधित हो सकती है, संतान सुख से संबंधित हो सकती है, संतान शिक्षा से संबंधित हो सकती है, संतान हेल्थ से संबंधित हो सकती है, संतान आपको सुख देगी या नहीं देगी इससे भी संबंधित हो सकती है, और आपके माध्यम से आपकी संतान को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा इससे भी संबंधित हो सकती है। आपने ये देखा होगा कि बहुत से घरों में बहुत अच्छा माहौल है, एक अच्छी शिक्षा दी है, एक अच्छा वातावरण दिया है, लेकिन उसके बाद भी संतान की अपने माँ बाप के साथ नहीं बनती है। संतान अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझती है या माँ बाप अपनी संतान को अपना दुश्मन समझते हैं। यहाँ पर आप भ्रमित होने की कोशिश कदापि मत कीजिएगा। दुश्मन होने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप या संतान एक दूसरे के विरुद्ध चले जाएंगे, विरुद्ध जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हानि पहुंचाएंगे। हानि अगर आपकी संतान आपको पहुंचा रही है या आप अपनी संतान को हानि पहुंचा रहे हैं तो इसका संबंध आपके पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में आपके पाप ऐसे होंगे आपके संतान के प्रति या आपके माँ बाप के प्रति जिसका दंड आपको इस जन्म में मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तब आपको समर्पण की आवश्यकता है। ध्यान रखिए कि अगर आपको पूर्व जन्म के पापों के माध्यम से कोई दुख मिल रहा है तब आपको समर्पण करना है, तब आपको रेमेडी नहीं करनी है। और अगर आपको अपने जीवन में कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, वो आपके करियर से संबंधित हो सकता है, आपके स्पाउस से संबंधित हो सकता है, आप कुछ भी पाना चाहते हैं, घर, मकान, भूमि, कुछ भी, उसके लिए आपको रेमेडी करनी है। अपने भावों को समझना है। आपके भाव बताते हैं कि आपके जीवन में आपको कब क्या कैसे मिल सकता है, लेकिन अगर आपने समय रहते उस भाव को नहीं समझा या अगर आपने समय रहते वो रेमेडी नहीं की तो आप उसका पूर्णतया लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि प्राचीन काल में, पुराने समय में लोग अपनी बच्चों की कुंडली, अपनी कुंडली एक विद्वान पंडित से दिखाते थे जिसके माध्यम से उनको सही समय पर सही चीजें पता चल जाती थी। आज के समय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अगर आज आप अपने बच्चे की कुंडली किसी विद्वान को दिखाने जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि अभी आप वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जब आपका बच्चा 12-15 साल का हो जाए तब आप कुंडली दिखाइएगा। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे ही बच्चे का जन्म होता था विद्वान आके बता देते थे कि इसका ये नाम होगा, ये भविष्य में ये काम करेगा, ये तीक्ष्ण तीव्र होगा, विद्वान होगा, कलात्मक होगा, तेजस्वी होगा। कैसे बता देते थे? कुंडली देख के बताते थे ना, भविष्यवाणी करते थे ना। लेकिन आज के समय में लोगों को अल्प ज्ञान होने की वजह से या फिर अपने ऊपर भरोसा ना होने की वजह से इस चीज को वो टाल देते हैं, या फिर उनकी अपनी भी कोई ना कोई वजह हो सकती है। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या वजह है, लेकिन मैं इसके ऊपर पूर्णतया विश्वास नहीं करता। अगर आपको सही समय पर सही चीजें जाननी है तो आपको सही समय पर
किसी विद्वान के संपर्क में जाना चाहिए। जब आप किसी विद्वान के संपर्क में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में या आपके नियर या डियर वन के जीवन में किस समय क्या होने वाला है और आपको कौन से निर्णय लेने चाहिए, क्या डायरेक्शन चूज करना चाहिए, उसकी शिक्षा से रिलेटेड, उसके करियर से रिलेटेड। जब आप ऐसे कदम उठाएंगे तब आपकी संतान या आपका जो भी सगा संबंधी है उसके जीवन में खुशियां आएंगी और हो सकता है कि उन खुशियों के माध्यम से आपका जीवन भी प्रभावित हो, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से रिश्तों के डोर से जुड़े हुए हैं। फिर वो रिश्ते वो मित्रों के माध्यम से हो, रिश्तेदारों के माध्यम से हो या फिर आपके शत्रुओं के माध्यम से हो। जी हाँ, आपके जीवन में आपके शत्रु भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके शत्रु सिर्फ आपको हानि पहुंचाकर जाए। आपका शत्रु चाहे कितने ही बड़े इंटेंशन लेके बैठा हो आपको हानि पहुंचाने की, लेकिन अगर आपने अपनी कुंडली को समझ लिया और सही डायरेक्शन में ले गए तो आप अपने शत्रुओं के माध्यम से भी फायदा या लाभ उठा सकते हैं और उस लाभ के माध्यम से आप अपना जीवन एक सही डायरेक्शन में मोड़ लेंगे, नाम और फेम कमा लेंगे। अब आप देखिए ये कितना अद्भुत सूत्र है कि आप अपने शत्रुओं के माध्यम से भी अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं, सकारात्मक मोड़ ला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप हर वो चीज पर नियंत्रण पा सकते हैं जो आप अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं या जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। वो कैसे? वो अपने कुंडली के आप भावों को देखिए। आपको जो लग्न मिला है इस लग्न को पकड़ के रखिए आप हमेशा अपनी जिंदगी में, जिंदगी भर। अगर आप अपने लग्न को पकड़ के रखेंगे, अपने लग्न के अनुरूप व्यवहार करेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं सोचेंगे, तब देखिए आपका लग्न आपको कितनी ज्यादा मदद करता दिखाई देगा। और आपके इष्ट जो आपके परम मित्र है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताया कि आपके इष्ट ही आपके जीवन के परम मित्र हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और जब आपके लग्नेश और आपके इष्ट आपकी कुंडली में अलाइन होंगे, वैसे ही आपके भाग्येश भी आपके साथ अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होंगे तब तक आप चाहे भाग्य की कितनी ही ज्यादा रेमेडी कर ले, कितना ही ज्यादा एक्टिवेट कर ले, वो आपको पूर्णतया फल नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, इसको समझने के लिए आप ठीक इस तरीके से समझिए कि आप अगर आज के समय में चाहे किसी भी मंत्र को कितने ही बार चैंट कर लें, चाहे कितनी बड़ी तपस्या ही क्यों ना कर लें, लेकिन अगर आपके जीवन में आपके पितृ या आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हैं, किसी ना किसी घर में तो आप रह ही रहे होंगे। तो आपके घर में जो आपके जो दो मेन डोर हैं, एक आपका मेन डोर और एक वो जिस रूम में आप रह रहे हैं, तो ये दो जो डोर होते हैं ये मेन डोर है। आपके पितर जो है वो आपके बेडरूम का डोर है और आपके कुल देवी देवता आपके घर का मेन डोर है। मैटर ये नहीं करता है कि आप अपने ही घर में रह रहे हैं या किसी रिश्तेदार घर में रह रहे हैं या फिर अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं। आपका घर वो कोई भी हो, चाहे आप किराए के घर में ही क्यों ना रह रहे हो, आपके जीवन में फॉर्मूला यही अप्लाई होगा कि जो आपका बेडरूम है उसका दरवाजा वो है आपके पितर और आपके घर का दरवाजा है आपके कुल देवी देवता। जब तक आप अपने दरवाजा नहीं खोलेंगे और अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेंगे तब तक आपके जीवन में कोई आ नहीं सकता है, कोई खुशियां नहीं ला सकता है। हाँ, आपको अकेलेपन का दुख हो सकता है, आपको भावनात्मक दुख हो सकता है और इन दोनों दुखों के माध्यम से आपके जीवन में अगर कोई सदयोग भी बन रहा होगा और इन दोनों दुखों के माध्यम से अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में कोई सदयोग भी बन रहा होगा तो आप उसका पूर्णतया लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपको अपने रूम का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा खुला रखना है। वो कैसे खुला रखेंगे? आप अपने पितरों को और अपने कुल देवी देवता को खुश रखिए। अगर वो नाराज हुए तब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल स्टेप आपका यही है कि जब तक आपके पितर और आपके कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसके बाद आपको अपनी कुंडली पकड़ के चलनी है। कुंडली में लग्नेश और इष्ट देव, जैसे ही लग्नेश और इष्ट देव अलाइन होंगे आपके भाग्येश अलाइन हो जाएंगे। ये तीनों आप अलाइन कर लीजिए। जैसे ही ये तीन अलाइन होंगे आपका हार्ट माइंड सोल अलाइन हो जाएगा, या फिर आप अपना हार्ट माइंड सोल अलाइन कर लीजिए तो आपके ये तीनों ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप चाहे लग्नेश इष्ट देव को अलाइन कीजिए तो आपके भाग्येश ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ही आपके भाग्येश, लग्नेश और इष्ट देव अलाइन हुए आपकी कुंडली के साथ में, आपका माइंड, हार्ट, सोल
तीनों अलाइन हो जाएगा। या फिर आप अपना हार्ट माइंड सोल योग के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, अपनी सदी हुई जीवन शैली के माध्यम से अगर अलाइन कर लेते हैं तो आपके ईस्ट, लग्नेश और भाग्येश अलाइन हो जाएंगे ऑटोमेटेड फॉर्म में। और जैसे ही ये दोनों अलाइन होंगे आपके जीवन में आपके निर्णय आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ चाहे किसी भी माध्यम से ले, आपके निर्णय सही होंगे। कोई ना कोई जीवन में आपके ऐसे आ जाएगा, टकरा जाएगा, आपको ऐसी बुद्धि कर देगा, आपकी ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले बैठेंगे। अब हो सकता है कि उस समय आप जिद के माध्यम से वो निर्णय लें, या फिर हो सकता है आप भावनात्मक रूप से पिघल कर वो निर्णय लें। निर्णय आप किसी भी चीज के वशीभूत होकर ले, लेकिन वो निर्णय आपके सही जरूर साबित होंगे। और जब आपके निर्णय सही साबित होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यानी कि आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आपने उसको पक्ष में, अपने पक्ष में रख के ही निर्णय लिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको खोना चाहते हैं और उसको खोने के माध्यम से या खोने की इच्छा रख के आप निर्णय ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता है। क्योंकि अब आप कोई भी जीवन में अपने निर्णय लेंगे तो वो आप अपना पक्ष देखकर समझ कर ही लेंगे। तो जब आपके निर्णय सही साबित होंगे तो आप उस चीज पर आधिपत्य कर पाएंगे, या फिर वो चीज या फिर वो वस्तु या वो रिश्ते आपको मिल जाएंगे जो भी आप पाना चाहते हैं, जिस पर आप आधिपत्य रखना चाहते हैं। तो देखिए, ये बहुत सरल तरीका है, लेकिन जितनी सरलता से मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर उतनी ही सरलता से आपने इसको अप्लाई कर लिया तो आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी संशय लग रहा हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमसे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से अपने सवाल रख सकते हैं, या फिर आप किसी ज्ञानवान एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में जा सकते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति के शरण में जा सकते हैं। जब आप उनकी शरण में जाएंगे तो वो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेगा या करेगी। क्योंकि आजकल साधु भी हैं और साध्वी भी हैं जिनके पास ज्ञान है, और ज्ञान के माध्यम से आपका जन्म, आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि आपके जीवन में जो 9 ग्रह होते हैं, आप उनको किस तरीके से सरलता से अपनी जीवन में पॉजिटिव कर सकते हैं। आप ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, अगर सूर्यदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो आप उनको किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। सूर्यदेव को पॉजिटिव करने के लिए आपको ऑरेंज कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, अगर आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनेंगे तो उसके माध्यम से आप सूर्यदेव की रश्मियों को अपने शरीर में ग्रहण कर पाएंगे। और आपको सूर्य की रोशनी में कुछ देर अवश्य बैठना चाहिए प्रतिदिन, और आपको अंधेरे से बचना चाहिए। जितना ज्यादा आप रोशनी में रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि उन रोशनी के माध्यम से आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आएगा। और आपके जीवन में जो आप नारंगी कलर के वस्त्र पहनेंगे, उन वस्त्रों के माध्यम से वो नारंगी रश्मियां आपके शरीर में प्रवेश करेंगी। ध्यान रहे कि आप जो भी नारंगी कलर का वस्त्र पहने वो हल्का नारंगी होना चाहिए। आपको डार्क कलर से बचना चाहिए और आपको अंतः वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। अगर आप अंतः वस्त्र धारण कर रहे हैं तो वो भी नारंगी हो। वैसे सबसे ज्यादा सही तरीका यही है कि आप अंतः वस्त्र धारण ना कीजिए, क्योंकि अगर आप अंतः वस्त्र धारण करेंगे तो आप रश्मियों को पूर्णतया ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको पूर्णतया लाभ नहीं मिलेगा। इसी भांति अगर आपके जीवन में चंद्रदेव से रिलेटेड कोई व्यवधान आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको सफेद कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ सफेद कलर के कपड़े की कह रहा हूँ, यहाँ पर ऑफ व्हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ और चमकीले कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको प्रतिदिन चंद्र रोशनी में जरूर बैठना चाहिए। अगर आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो कम से कम 10 मिनट बैठिए, और चंद्र रोशनी के माध्यम से जो आपके अंदर चंद्रदेव की मतलब सफेद कपड़े से छन के जो रश्मियां आपके शरीर में जाएंगी, और जो आप आई कांटेक्ट करेंगे चंद्रदेव से, उससे आपके जीवन में चंद्रदेव मजबूत होने लगेंगे, जिससे आपके जीवन में चंद्रदेव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपके जीवन में मंगल देव से रिलेटेड कोई व्यवधान आ रहे हैं तो आपको रेड कलर का चुनाव करना चाहिए, लाल रंग के वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, और आपको अग्नि के टच में रहना चाहिए। अग्नि के टच से हमारा तात्पर्य यह है कि आपको प्रतिदिन, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपको प्रतिदिन एटलीस्ट 5 मिनट अग्नि के आसपास रहना चाहिए। आप अपने किचन में जाइए, समय दीजिए, कुछ कुक कीजिए। अगर आप कुक करेंगे तो आप अग्नि के आसपास रहेंगे।
ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा आप अग्नि के आसपास रहेंगे सावधानी पूर्वक, उतनी ही ज्यादा अग्नि आपके शरीर के साथ, आपके मंगल के साथ में कनेक्शन बिल्डअप करेगी। और जैसे ही ये कनेक्शन बिल्डअप होगा, मंगल देव के सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने लगेंगे। अगर आपके जीवन में बुध देव से रिलेटेड कोई समस्याएं आ रही हैं, तब आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, हल्के हरे रंग के वस्त्र। और आपको गौशाला जाना चाहिए, गौओं के साथ में समय बिताना चाहिए। आपको प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट गौओं के साथ समय बिताना चाहिए। आप उनके साथ बैठिए, बात कीजिए, या फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको चारा खिलाइए, उनके ऊपर हाथ फेरिए, उन्हें कुछ भी खिलाइए, उनके आसपास बने रहिए। किसी भी माध्यम से आप 10 मिनट उनके साथ बिताइए। इससे आपके जीवन में बुध देव सकारात्मक मोड़ लेके आएंगे, सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। अगर आपके जीवन में बृहस्पति देव से रिलेटेड कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप पीले वस्त्र धारण करेंगे तो आपको बृहस्पति देव के सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने परिवार में या अपनी मित्र मंडली में जो भी व्यक्ति आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो, उसके प्रति समर्पित रहिए, उससे बहस मत कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए, उसको एक गुरु की तरीके से ट्रीट कीजिए, उसके ज्ञान को यूज कीजिए, उपयोग कीजिए, उससे सलाह लीजिए। ध्यान रखिए कि उसकी सलाह, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ज्यादा ज्ञानवान है तो वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा ज्ञान के माध्यम से। और अगर आप उसके ज्ञान को ग्रांटेड लेके बैठेंगे तो वही गुरुदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने से ज्ञानी व्यक्ति के प्रति समर्पित होंगे तो वही गुरुदेव आपसे प्रसन्न होंगे, उससे कुछ सीखने की ललक रखेंगे तो गुरुदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति देव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। अगर आपके जीवन में शुक्र देव से संबंधित कोई नकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं जिससे आप परेशान हैं, तब आपको सफेद चमकीले वस्त्र धारण करने चाहिए, या फिर कोई भी एक ऐसा वस्त्र जो चमकीला हो। चमकीले वस्त्र धारण कीजिए, आप चंद्र रोशनी में बैठिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शुक्र देव के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको शुक्रवार को चीनी का सेवन करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में शुक्र देव के पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर आपके जीवन में शनि देव से रिलेटेड कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए और उसको सकारात्मक करने के लिए आपको शनिवार को काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ध्यान रखिए कि आपको जो भी वस्त्र धारण करने हैं वो आपको सूती वस्त्र धारण करने हैं और उसमें आर पार दिखाई देना चाहिए, हल्का हल्का। ऐसे वस्त्र मत धारण कीजिएगा कि जिससे आर पार दिखाई ही ना दे। सूती वस्त्र में ऐसा होता है कि रश्मियां या आर पार आप देख सकते हैं। पतले सूती वस्त्र आपको धारण करने हैं। शनिवार को आप काला वस्त्र धारण कीजिए और संध्या उपरांत थोड़ा समय आप एकांत में बिताइए। 10 मिनट का योग कीजिए एकांत कमरे में, अंधेरे में। अगर आप एकांत में शनिदेव का सुमिरन भी करते हैं तो भी शनिदेव आपकी कुंडली में अलाइन हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ध्यान रखिए कि शनिदेव का सुमिरन आपको करना है या आपको योग करना है 10 मिनट, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में करना है। एक अपने रूम में जाइए, कोई भी ऐसा कमरा ढूंढ लीजिए जहाँ पे अंधेरा हो, ठीक, या फिर उसमें लाइट हो तो आप उस लाइट को बंद कर दीजिए और वहां पर बैठकर आप 10 मिनट का योग कीजिए। इससे शनिदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में राहु या केतु से संबंधित रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि राहु केतु किस राशि में बैठे हुए हैं और उस राशि के स्वामी की स्थिति क्या है। अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो उस कलर के वस्त्र पहन के और उनके ही जो मैंने ट्रेट्स बताए हैं वो करके आप राहु केतु को पॉजिटिव कर सकते हैं। मगर आपको रात के समय में यानी कि सूर्यास्त के बाद में 10 मिनट का योग अवश्य करना है, वो का वस्त्र पहन के। अगर बुध देव के राशि में है तो आपको हरा वस्त्र पहन के करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में सभी ग्रहों को पॉजिटिव कर पाएंगे। लेकिन जितनी सरलता के साथ मैं आपको ये समझा रहा हूं, उतनी ही सरलता के साथ आपको ये कार्य करना है। अगर आपने इसको अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में बोझ की तरीके से समझ लिया तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी रेमेडी करना शुरू करते हैं और उसको खत्म नहीं कर पाते हैं, यानी कि कोई भी रेमेडी जैसे 21 दिन की, 41 दिन की, 90 दिन की या साल भर की कोई भी रेमेडी हो सकती है, और वो रेमेडी करने में आपको व्यवधान आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं और आपने 2 या 4 दिन की या 2 या 4 बार की और आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
ये उस कंडीशन में होता है कि जब आपके जीवन में व्यवधान आने लगे और आपने उन व्यवधानों को समझ लिया और आपने अपनी कुंडली को समझ लिया, तब ये चीज पॉसिबल है कि जितनी जल्दी आप रेमेडी करेंगे उतनी ही जल्दी आप उसको सकारात्मक वे में ला पाएंगे। लेकिन जितना लेट आप करेंगे, आप उस ग्रह को, उसकी नकारात्मकता को बल देते चले आ रहे हैं, और जब तक उसके बल को आप छीण नहीं करेंगे तब तक आप उससे रिलेटेड कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं ले पाएंगे, सकारात्मक रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अगर इसको किसी और पद्धति से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, भाव के माध्यम से समझ सकते हैं, या फिर आप ग्रहों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो पद्धति मैंने आपको बताई है ये बहुत ही ज्यादा सरल और सुगम है। आप वस्त्रों के माध्यम से अपनी कुंडली में अपने ग्रहों को बहुत आसानी से अच्छा कर सकते हैं, अगर आप समर्पित होकर कार्य करते हैं तो। लेकिन अगर आप समर्पित होकर कार्य नहीं करते हैं, आपने ये रेमेडी एक रविवार को या एक दिन करी या दूसरे दिन नहीं करी, या फिर भूल गए, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। अगर आपको किसी भी ग्रह से संबंधित पॉजिटिव लाभ चाहिए तो आपको ये रेमेडी कंटिन्यू करनी है, लगातार करनी है, समर्पित होकर करनी है, क्योंकि रेमेडी भी आपसे समर्पण मांगती है। अगर आप रेमेडी के प्रति समर्पित होंगे, यानी कि आप वो रेमेडी जिस भी देव की है उस देव के प्रति समर्पित होकर कर रहे हैं, तो देव आपको वो वस्तु देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, फिर वो वस्तु चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आप देखिए कि बहुत सारे देवी देवताओं ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में हर वो चीज पाई है तपस्याओं के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, जो उनके जीवन में थी ही नहीं। लेकिन क्या था? उनके जीवन में समर्पण था, त्याग था। उन्होंने समर्पण किया, त्याग किया, अपने जीवन तक का त्याग करने के लिए वो तत्पर थे। क्या नतीजा मिला? उनको वो चीज मिल गई जो वो पाना चाहते थे। कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया और अपने जीवन को, अपने परिवार के, अपने कुल के नाम को अमर कर दिया, और वहीं कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। उसका क्या नतीजा मिला? उस कंडीशन में भी उनका नाम हुआ, लेकिन उस समय वो बदनाम हुए, मोक्ष मिला उनको। लेकिन हाँ, क्योंकि ईश्वर जो है वो घूम फिर कर, चाहे आप अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, वो हमारा भला ही करते हैं। चाहे आपको प्यार से समझा के आपको समझ में आ रहा है तो भी, और अगर डांट के समझ में आ रहा है तो भी, वो आपका भला ही करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप प्यार से समझना चाहते हैं या डांट खाकर समझना चाहते हैं या मार खाकर समझना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो भी इवेंट आते हैं, हमारे दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं, ये वही डांट और मार है। जब ग्रह आपको बताना और समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने पापों को कम कीजिए, या जाने अनजाने माध्यम से, या फिर आपने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप कीजिए, क्योंकि जो पाप आपने किए हैं, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी भी रही हो, तो उसका पश्चाताप भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बिहाफ पर कोई भी आकर आपके लिए पश्चाताप नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ही समर्पित रहना पड़ेगा, आपको ही कार्य करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि नवग्रह हमारी कुंडली में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको किस तरीके से आप जनरल रेमेडी के माध्यम से, जनरल भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से कैसे अच्छा। सूर्यदेव आत्मविश्वास, पिता से संबंध और आपके करियर के कारक होते हैं। अगर आपके जीवन में सूर्यदेव मारक या बाधक होकर या नेगेटिव होकर बैठे होंगे तो आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पिता से संबंध आपके खराब रहेंगे, फिर वो संबंध चाहे आपके तरफ से हो या पिता की तरफ से हो, किसी के भी तरफ से हो, लेकिन आपके संबंध आपके पिता से खराब होंगे। आपके करियर में बाधाएं आएंगी, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल भी जाएगी तो भी आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप उसके माध्यम से जितना भी धन संचय करेंगे वो बर्बाद हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको हर रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। आपको यह जाप 24 बार करना चाहिए। अगर आप 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो आप अपने जीवन में सूर्यदेव को पॉजिटिव कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव कमजोर हो तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति खत्म होने लगती है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट सूर्य नमस्कार से इन्हें जागृत किया जा सकता है। अब आप देखिए कि सूर्य नमस्कार से आप सूर्यदेव को तो पॉजिटिव करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा कर लेंगे। अगर आप जल नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कीजिए 12 बार। अगर आप 12 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और सूर्य नमस्कार करने के पश्चात वहीं पर आसन लगाकर 12 बार या 24 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तब आप देखिएगा कि किस तरीके से सूर्यदेव आपकी कुंडली के साथ अलाइन होने लगेंगे। या अगर आपकी कुंडली पाप युक्त होगी, मारक या बाधक प्लैनेट से युक्त होगी,
या सूर्यदेव खुद मारक या बाधक प्लैनेट आपकी कुंडली में बने होंगे तो वो अपने मारक तत्व को कम करेंगे, और एक समय के पश्चात अगर आपने इसको लगातार किया तो वो आपको सकारात्मक रिजल्ट देते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव मनोदशा और माता के संबंध का कारक होते हैं, आपके मन के कारक होते हैं। अगर ये नेगेटिव होकर बैठेंगे तो आपके माता के साथ में आपके संबंध को खराब करेंगे, आपकी मनोदशा हमेशा विचलित रहेगी, खराब रहेगी। क्या करना चाहिए आपको? चावल का दान करना चाहिए और सोमवार को सफेद कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। मंगलदेव आपकी कुंडली में ऊर्जा और साहस और गुस्से के कारक माने जाते हैं। अगर ये नेगेटिव हुए तो आपका गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर बैठेंगे इस गुस्से के माध्यम से, आपके साहस को गलत दिशा में ले जाएगा। आप साहस जहां दिखाना चाहिए वहां नहीं दिखा पाएंगे, और जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां पर आप साहस का प्रदर्शन करते फिरेंगे। आपकी ऊर्जा आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और वहीं पॉजिटिव होकर बैठे होंगे तो आपको इन्हीं सबसे संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप गुस्से के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएंगे, साहस का आप सदुपयोग कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने और अपने परिवार का नेतृत्व करेंगे और उनको एक संरक्षण प्रदान करेंगे। अपनी ऊर्जा को आप नियंत्रित करके अपने और अपने परिवार वाले का भला करते दिखाई देंगे। रेमेडी के रूप में आपको मंगलवार को लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि 2025 मंगल और बुध दोनों का संतुलन मांगता है और बुद्धिमत्ता और साहस का एक साथ लाने का समय है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप मंगल देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन रखते हैं पॉजिटिवली, तो आप 2025 में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली। बुध देव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुध देव बुद्धिमत्ता और कौशल के कारक हैं। बुध देव जब आपकी कुंडली में नेगेटिव या मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि माध्यम से संबंध बनाएंगे, या फिर वो खुद मारक या बाधक बनकर बैठे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता को हर लेंगे, आपके संवाद कौशल को हर लेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। रेमेडी के रूप में आपको बुधवार को हरे वस्त्र पहनने चाहिए और दुर्वा घास का हवन करना चाहिए। इससे बुधदेव आपकी कुंडली में पॉजिटिव होते नजर आएंगे। अगर मारक या बाधक होकर बैठे होंगे तो उनके मारक और बाधक तत्व तो कम होंगे। जुपिटर, बृहस्पति देव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा, धर्म और धन के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, विवाह के सुख के कारक माने जाते हैं। अब अगर बृहस्पति देव नेगेटिव होकर बैठे होंगे तो आपका विवाह नहीं हो रहा होगा, आपके शिक्षा में व्यवधान आ रहे होंगे, आपके धन संचय करने में व्यवधान आ रहे होंगे, आपका धर्म पर कभी विश्वास होता होगा, कभी विश्वास नहीं होता होगा, कभी आप अति के धर्म के प्रति आसक्त हो जाते होंगे और कभी आप धर्म को बिल्कुल ही नहीं मानते होंगे। इस तरीके का आपका मन परिवर्तित होता होगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको केले का पेड़ लगाने चाहिए और हर गुरुवार को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अब गुरु मंत्र का जाप क्या होता है? बृहस्पति देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई गुरु किए हैं या आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आप उसके शरण में रहिए, उसके बातों का पालन कीजिए, उसकी सलाह का पालन कीजिए। वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसका मार्गदर्शन लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बृहस्पति देव अलाइन होंगे, और जब वो अलाइन होंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। शुक्रदेव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुंदरता, वैभव और विवाह के कारक हैं। हाँ, बृहस्पति देव के साथ साथ शुक्रदेव भी विवाह के कारक माने जाते हैं, क्योंकि वैवाहिक संबंध जो हम स्थापित करते हैं वो शुक्रदेव की इच्छा के बिना स्थापित ही नहीं हो सकते हैं। जब वो नेगेटिव होकर आपकी कुंडली में बैठे होंगे तो आपकी सुंदरता, वैभव और वैवाहिक संबंध से रिलेटेड आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, और यह दुख इतना बढ़ सकता है कि आपको मृत्यु तल कष्टों का सामना करना पड़े। रेमेडी के रूप में आपको शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में शुक्रदेव पॉजिटिव होंगे। शनिदेव कर्म और अनुशासन के कारक माना जाते हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में नेगेटिव होकर बैठे होंगे तो आपके जीवन में अनुशासन की कमी होगी, आपके जीवन में कर्मों की कमी होगी, आप सही कर्म का चुनाव नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा दूसरों के वशीभूत होकर ही अपने कर्मों का चुनाव करेंगे, दूसरे लोग जो मार्ग दिखाएंगे आप उस पर ही चल देंगे। इसकी वजह से आप अपने जीवन को व्यथित कर लेंगे। जिस भी एक या दो व्यक्ति का आपके जीवन पर प्रभाव होगा, आप उसके कहने के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे। फिर यह मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि वो व्यक्ति आपसे ज्यादा ज्ञानी है या कम ज्ञानी है।
ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि आपका जीवन का ज्यादातर हिस्सा किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन गुजरता है जो आपसे कम ज्ञानी है, और वो व्यक्ति आपकी बुद्धि को हर लेता है और आपको ऐसे कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है जिससे आपका पूरा ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्या करना चाहिए आपको? शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए यथासंभव। इससे आपकी कुंडली में शनिदेव अलाइन होंगे और आपको बुद्धि आएगी कि आपको किस किस शरण में रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव से प्रभावित व्यक्ति चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव किसी ना किसी की शरण में अवश्य रहना चाहिए अगर उसको लॉन्ग रन पे ग्रो करना है तो। और ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति यानी कि बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस कोई भी जातक है, उसके अधीन अगर शनिदेव से इन्फ्लुएंस जातक रहता है तो वो अति उत्तम है, दोनों के लिए अति उत्तम है। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति रातों रात राजा और रंक दोनों बन सकता है? सही उपाय से ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगर सही उपाय आप करेंगे तो आप राजा बन जाएंगे और वहीं आप गलत उपाय करेंगे तो आप रंग बन जाएंगे। राहु केतु भ्रम, डर और विदेश यात्रा के कारक माने जाते हैं। आपके जीवन में जो भ्रम आते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी का आपके जीवन में इन्फ्लुएंस होता है, जिसे हम कहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल योग जो आपके जीवन में बनते हैं, ये सब राहु केतु की वजह से ही बनते हैं। जब आपकी कुंडली में राहु केतु कमजोर अवस्था में होंगे या नेगेटिव होंगे, मारक या बाधक बने होंगे, तो आपके जीवन में ये सारी चीजें बहुत आसानी से एंटर कर जाएंगी। नजर बहुत जल्दी आपको लगा करेगी और आपके ऊपर जादू टोना बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको नारियल का दान करना चाहिए और राहु केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए यथासंभव। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिन भी मंत्रों के बारे में मैं बोल रहा हूँ यथासंभव आपको जाप करना चाहिए, वो मंत्र कौन से हैं? वो मंत्र भी आपकी कुंडली के हिसाब से वेरी होंगे। अब मुझे ये नहीं पता है कि आपकी कुंडली किस लगन की है, मेष लगन की है या मीन लगन की है, तुला लगन की है या कुंभ लगन की है। आपकी कुंडली पर यह वेरी करेगा और उस भाव पर वेरी करेगा कि आपके राहु केतु या मैं जिस भी ग्रह के मंत्र के बारे में बता रहा हूं वो किस भाव में बैठे हुए हैं या किस ग्रह के प्रभाव में है और कितने प्रभाव में है। अगर ये प्रभाव हमें पता हो तो मैं आपको सही मंत्र बता सकता हूं जिसका आप यथासंभव जाप करके आप अपनी कुंडली में उन सभी ग्रहों को अलाइन कर पाएंगे जिन भी ग्रह के मंत्रों के बारे में मैंने अभी विवेचन किया है। इसके साथ साथ आप कुछ डेली रेमेडीज भी कर सकते हैं, जैसे सुबह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी कुंडली में सूर्य को अलाइन करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो वो और ज्यादा पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे, बैलेंस होंगे, या अगर ओवर पॉजिटिव हो रहे होंगे तो भी वो बैलेंस होंगे, नेगेटिव होंगे तो भी वो पॉजिटिव होंगे, अपने नकारात्मक प्रभावों को वो कम करेंगे। पानी में तिल डालकर नहाना चाहिए आपको, चावल या गेहूं का दान करना चाहिए आपको। क्या आपको पता है कि सिर्फ गुरुवार को केले का दान करने से गुरु दोष खत्म हो सकता है? आप देखिए कि किस तरीके से आपके जीवन में जो हमारे पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, ये सारी चीजें वो लोग करते थे जिनका पालन हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं आज। आप देखिए कि हमारे जीवन में ऐसे कई साल भर में ऐसे कई इवेंट्स आते थे जब हमारे परिवार के लोग गंगा नहाने जाया करते थे और गंगा स्नान करके वो कुछ ना कुछ दान पुण्य किया करते थे। हमारे घर में जो त्योहार होते थे वो त्योहारों में बहुत सारी चीजें बना करती थी, उन चीजों को हम लोग भगवान को समर्पित करते थे, दान करते थे, धर्म करते थे। लेकिन क्या आजकल हम वो सारी चीजें बना पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, दान कर पा रहे हैं, भगवान को समर्पित कर पा रहे हैं या गंगा स्नान कर पा रहे हैं? जो लोग कर पा रहे हैं उनके जीवन में आज भी दुखों की कमी है, लेकिन वहीं अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग दुखी हैं। क्यों आजकल की जनरेशन चीजों को बहुत आसानी से ग्रहण नहीं कर पाती है? क्यों जरा सी समस्याएं आने पर व्यथित हो जाती है? क्यों उनका बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो गई है? क्यों ऐसा होता है कि आप सोचते बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग के शिकार हो गए, एंजाइटी के शिकार हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए? क्यों? ये चीज आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है अगर उसका ऊपर कार्य नहीं किया गया तो। और वो कार्य क्या है? यही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, यही सारी चीजें आप करके अपने जीवन में अपने मन को मजबूत कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं से बचा सकते हैं। ये आदत आप अपने परिवार में डालिए। देखिए आप कि किस तरीके से अभी कोविड आया था और उस कोविड के माध्यम से हम सभी को हाथ धोकर या फिर हम लोगों ने कितना ज्यादा हाइजीन पसंद करने लगे थे और हमारी खर्च करने की आदत कितनी अच्छी से परिवर्तित हुई। जहां लोग पहले बहुत कंजूसी किया करते थे, हाइजीन को मेंटेन नहीं करते थे, वहीं आज कोविड के बाद
लोग खर्च भी कर रहे हैं और हाइजीन पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर आज आपदा आई तब आपके मस्तिष्क का विकास हुआ, आपको पता चला कि क्या सही है क्या गलत है। और जब आपदा आई तब आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से आप अपने जीवन को व्यवस्थित बना सकते हैं। आपने हर चीज के प्रति आपका जो रुझान था, धन संचय करने को लेकर या फिर घूमने फिरने को लेकर, आप उन सब से परे हटे। आपका जो वास्तविक गोल था वो क्या हुआ? वो आपका वास्तविक गोल हुआ आपका अपने परिवार का और अपने खुद का जीवन को सुव्यवस्थित रखना, जीवन को सही दिशा पर ले जाना, बीमारियों से बचना और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ तो कोविड की वजह से ही। इसी तरीके से जब जब हमारे जीवन में आपदाएं आती हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं, कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करती हैं, और जब हम उस चीज को समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सोमवार को चंद्रमा के लिए कच्चा दूध चढ़ाएं। मंगलवार को आप मंगल के लिए मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। शनिवार को शनि के लिए आप काले तिल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अपनी कुंडली में बुध को पॉजिटिव करने के लिए आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में ये 9 ग्रह अगर आपको प्रभावित कर रहे हैं तो आप इनके रत्न पहन सकते हैं। जैसे कि सूर्य के लिए आप माणिक पहन सकते हैं, चंद्र के लिए आप मून स्टोन पहन सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर आपको मून स्टोन धारण करना है, ना कि आपको मोती धारण करना है। मंगल के लिए आप कोरल धारण कर सकते हैं और बुध के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। जुपिटर के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं और शुक्र के लिए आप ओपल धारण कर सकते हैं। शनि के लिए आप ब्लू सफायर धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कौन सी ऐसी विधि है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी? रत्न पहनना, दान धर्म करना, व्रत करना, हवन करना या मंत्रों का जाप करना? ये सारी चीजें निर्धारित करेंगी आपकी कुंडली। आपकी कुंडली में कौन सा भाव है और उस भाव को कौन सा ग्रह प्रभावित कर रहा है। वो ग्रह स्वराशि है, मित्र राशि है, शत्रु राशि है, क्या डिग्री है, कौन सी ग्रह की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, आपके लग्न कितने डिग्री का है, आपके लग्नेश कितने डिग्री के हैं, लग्नेश पीड़ित अवस्था में है या फिर मजबूत अवस्था में है। इन सभी पैरामीटर को जब हम नोट करेंगे तब आपकी भाव बेस्ड रेमेडी निकल के आएगी। और उस भाव बेस्ड रेमेडी के माध्यम से जिस भी भाव की आप भाव बेस्ड रेमेडी कर रहे हैं उस भाव से संबंधित आपके रिश्ते, खान पान और आप जो भी चीज चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज, उससे आपको लाभ होगा। उसको आप बहुत आसानी से पा पाएंगे और आप सस्टेन कर पाएंगे। ये खूबी होती है भाव बेस्ड रेमेडी की। और जब आप भाव बेस्ड रेमेडी करते हैं अपनी कुंडली को समझकर तो आप हर वो चीज कर पाएंगे सरलता से, सुगमता से जो आप करना चाहते हैं। आप देखिए कि आपके जीवन में जब कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी कमी आती है तब आप क्या करते हैं? अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा पड़ाव आया जब आप हल्के से बीमार हुए तो आप क्या करते हैं? आप अपना इलाज खुद से करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, कभी कभी तो वो इलाज आपका कामयाब हो जाता है और कभी कभी वही आपके जीवन में जी का जंजाल बन जाता है। फिर क्या होता है, जो इलाज आपका 9 रुपए में हो सकता था उसी के लिए आपको 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस रोग को समझा ही नहीं और आपने इलाज कर दिया किसी और चीज का, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ समस्या क्या है। आपने उस चीज को ग्रांटेड लिया कि ये तो इस चीज से सही हो जाएगा, लेकिन क्या नतीजा हुआ? आप हॉस्पिटलाइज हुए या आपके नियर एंड डियर वन हॉस्पिटलाइज हुए और आपका फैमिली बजट या आपका ही बजट बदल गया, जिससे आपके जीवन में दुखों का आगमन हो गया। इससे बचने के लिए समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? अगर उनके जीवन में कोई भी समस्या या व्यवधान आते हैं तो वो कुशल लोगों से मिलते हैं, वो स्किल्ड लोगों से मिलते हैं जिनको उसका ज्ञान होता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अपनी कुंडली सही समय पर किसी ज्ञानवान, किसी योग कारक, जानकार व्यक्ति को दिखाइए और उसका मार्गदर्शन लीजिए। जब आप किसी ज्ञानवान व्यक्ति के शरण में जाएंगे तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। तब आपको पैसों का मुंह नहीं देखना है। अगर आपका कुछ धन जा भी रहा है तो आप ये देखिए कि आपका जो धन जा रहा है वो मात्र जरा सा है, किंचित मात्र है, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर वो ज्ञानी व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करके वो धन आपको दिलवा सकता है आपकी कुंडली के योग के माध्यम से। और आपके कुंडली में अगर कोई मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से अगर आपको धन हानि हो रही होगी या आपके रिलेशन की हानि हो रही होगी या आपके जीवन में कोई पीड़ा आने वाली होगी, उससे बचाकर वो आपके जीवन का कई गुना धन बचा सकता है। लेकिन आपको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। ये बात आपको कब समझ में आएगी? जब आप अपने जीवन में कोई एक ऐसी बड़ी हानि कर बैठेंगे या आप समय गंवा बैठेंगे, तब आपका मन चेतेगा और तब आपको समझ में आएगा कि ये कार्य हमने काश पहले कर लिया होता।
आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे मिलते हैं कि जो ये जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अगर हमने इस चीज की रेमेडी पहले कर ली होती तो हमारा जीवन आज कुछ और ही होता, क्योंकि उनको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट पूर्तियां नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बदलाव को अनुभव किया, जिसके माध्यम से उनको ये एहसास हुआ कि अगर ये काम वो पहले कर लेते तो उनको उनके जीवन में कितना ज्यादा बदलाव आता, कितना ज्यादा सकारात्मक बदलाव आता, जिसका फायदा वो उठा सकते थे और उनकी परिवार वाले उठा सकते थे। आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली का हर एक ग्रह, हर एक भाव आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो ग्रह, वो भाव आपसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्योंकि जब तक आप उनकी भाषा को नहीं समझेंगे, उनके संदेशों को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपको उनकी कोड लैंग्वेज को समझना है, और जैसे ही आप वो कोड लैंग्वेज समझ जाएंगे, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी ज्ञानवान व्यक्ति के शरण में जाइए, वो आपको समझाएगा, और जैसे ही वो आपको समझाएगा, आपको एक रोड मैप देगा, आप उस रोड मैप पर चलिए बिना किसी संशय के, और वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, जिससे आपका जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि 2025 परिवर्तन का साल है, और इस साल आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। आज ही अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए किसी योगवान व्यक्ति से, और अगर आप अपनी कुंडली को पढ़ने में सक्षम है तो आप समझिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर प्रकार के डाउट, संदेह का निवारण हम अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि चार्जेबल है। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे प्रश्नों के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अवश्य बनाएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।